क्वेश्चन नंबर 28. द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ. सवाल ने क्या कहा है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका ऊपर वाला हाफ पोर्शन तो स्मूथ है और रिमेनिंग जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है L/2 वो यहाँ पे रफ है, यहाँ म्यू रहा होगा. फिर क्या पूछा है? अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन will again comes to rest at the bottom if the coefficient of the friction between the block and the lower half of the plane is mu की वैल्यू पूछी है. क्या बोला? यहाँ से हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 थी और अगेन यहाँ आके फिर से वेलोसिटी 0 हो गई तो म्यू कितना रहा होगा? तो देखो ऊपर वाले पोर्शन पे तो हमारे पास केवल mg sin थीटा लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है. तो ड्राइविंग फोर्स हो गया mg sin थीटा, तो ये स्लाइड करेगा नीचे g sin थीटा से, जिसकी वजह से बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी कुछ v. तो पहले तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो v थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, b² बराबर u² प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट L/2. ठीक है. उसके बाद में क्या बोला है? क्या इसको रेस्ट पे आना है तो v वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी घटानी है, मतलब नेट एक्सेलेरेशन ऊपर होना चाहिए. तो हो क्या रहा होगा जब ये यहाँ कहीं होगा तो mg sin थीटा तो नीचे लगेगा और इसकी वेलोसिटी नीचे, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर रहा होगा म्यू mg cos थीटा. ठीक है. अब बात आती है कि एक्सेलरेशन नेट किधर मानूँ, ऊपर मानूँ या नीचे मानूँ. तो वेलोसिटी को v से 0 करना है तो डेफिनेटली रिटार्डेशन देना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में ऊपर रहा होगा. कितना रहा होगा? मतलब फ्रिक्शन को ज़्यादा मानना पड़ेगा. तो रिटार्डेशन देने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा रहा होगा, मतलब म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा. इतना फोर्स आएगा जिसको मास से डिवाइड करने के बाद इतना रिटार्डेशन मिल जाएगा. क्लियर? अब अगले हाफ पार्ट के लिए बात करें तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन मिला है तो 2a की वैल्यू म्यू जी cos थीटा माइनस g sin थीटा इंटू चला हुआ डिस्प्लेसमेंट L. क्लियर है? हमको म्यू फाइंड करना है. दोनों इक्वेशन से v² की वैल्यू को कंपेरिजन कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन से v² की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आने वाली v² की वैल्यू के बराबर रख देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से v² आ रहा है 2g sin थीटा L/2. सेकंड इक्वेशन से v² आ रहा है 2 म्यू g cos थीटा माइनस g sin थीटा इंटू L/2. L/2 से L/2 कैंसिल, दोनों में से g कॉमन आके इधर कैंसिल. ठीक है. 2 भी कैंसिल. तो sin थीटा बराबर म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा, साइन इधर आके ऐड हो जाएगा. 2 sin थीटा बराबर म्यू cos थीटा, तो म्यू की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ tan थीटा, मतलब म्यू जो है वो 2 tan थीटा रहा होगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन. ठीक है बेटा.